Recording in progress. ओके नाउ लिसन। सुनो भाई, प्रॉपर्टी सुनो ध्यान से। आपको कुछ एक आती है, उसमें आगे पढ़ा रहा हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ। जहां समझ में ना आए मुझे बता देना, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। बहुत आसान प्रॉपर्टीज हैं। मतलब अभी तक आपने जितनी भी कभी कोई प्रॉपर्टीज सुनी होंगी, थोड़ी मुश्किल होती, बट दीज आर वन ऑफ द सिंपलेस्ट। पहली प्रॉपर्टी, अगर कभी भी ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हो, मैंने आपको पढ़ाया कैसे था। मैंने बताया था भी एफ एक्स का आंसर एफ एक्स हो जाता है, लिमिट रखती है ए टू बी, ऐसे लिखा जाता है। पहले हम एक्स की जगह पे बी रखते हैं, फिर हम एक्स की जगह पे ए रखते हैं। क्या आप इसको देखकर पता लगा सकते हो कौन सा नंबर ऊपर होगा कौन सा नंबर नीचे होगा? देख सकते हो। किसको देख के बताओगे? भाई बी पहले देखा तो बी ऊपर होगा या नीचे होगा, ये मतलब है भाई। तो क्या मैं इसको, अगर मानो मैं -1 कॉमन निकाल दूं, तो एफ ए माइनस एफ बी हो जाएगा। अब बताओ इसको देखकर आप क्या कह सकते हो? ये पहले लिखा बी वन में, बताओ ए ऊपर होगा बी नीचे होगा। तो क्या मैं माइनस का साइन कैसे लिख सकता हूँ? एफ एक्स लिखा हुआ है और लिमिट बी से ए है। और अगर मैं और उल्टा चला जाऊं तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी से ए एफ एक्स डी एक्स? हाँ जी बताओ। तो आपने क्या देखा? क्वेश्चन तो ये था, अब ये बन गया। तो मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। जब कभी हम लिमिट को चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, ए से बी बी से ए, तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। क्लियर? दिस प्रॉपर्टी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो अब ये प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ, ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो, तो ये इक्वल होता है माइनस टाइम्स ऑफ बी से एफ एक्स डी एक्स। ये पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को आगे एक्सटेंड करते हैं। मानो प्रॉपर्टी है ए से डी एफ एक्स डी एक्स। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एफ एक्स हो जाएगा ए से डी, और अगर मैं इसको माइनस वाले फॉर्म में लिखूंगा तो एफ डी माइनस एफ ए हो जाएगा। देख के पता लग सकता है डी ऊपर होगा या नीचे होगा। मानो मैंने इसके अंदर क्या करा, माइनस एफ सी कर दिया, प्लस एफ सी कर दिया, माइनस एफ ए कर दिया। भाई प्लस एफ सी माइनस एफ सी कर दिया। तो क्या मैं इसको बंद करके लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ एफ बी सी से डी एफ एक्स ए से सी। और अगर मैं इसको और करना चाहूं तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ सी से डी एफ एक्स डी एक्स, ए से सी एफ एक्स डी एक्स। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए से सी एफ एक्स डी एक्स, इसको पहले लिख दिया, और सी से डी एफ एक्स डी एक्स बाद में लिख दिया। चलेगा इसमें? कोई फर्क तो नहीं। आप एफ डी माइनस एफ ए तक बताओ, कोई डाउट है आपको? नहीं। अगर मैं एफ सी माइनस एफ सी कर दूं, इससे कोई फर्क पड़ेगा? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इन फर्स्ट वाले पार्ट को कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? पहले तो ये बताओ, इस एफ डी माइनस एफ सी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? और एफ सी माइनस एफ ए को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ उल्टा? उल्टा चला जाऊँ, एफ ए इंटीग्रेशन वाली फॉर्म में चला गया। तो क्या मैं इसको आगे पीछे करके भी लिख सकता हूँ? इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकता हूँ? यही करा है बस मैंने। अब बताओ इसमें क्या डाउट है को डाउट? सो दिस इज द स्टेप व्हिच वी हैव टू डू। तो आपने देखा भाई, मैंने अभी एफ सी प्लस एफ सी करा। मानो यही एफ डी माइनस एफ ए होता, ए से सी एफ ए से डी एफ एक्स डी एक्स ही है। मैंने इसको एफ एक्स लिखा, ए से डी लिखा, तो ये एफ डी माइनस एफ ए हो गया। मानो मैं कुछ और कर देता हूँ, मैंने एफ डी माइनस एफ सी करा, प्लस एफ सी करा, मैंने माइनस एफ बी और प्लस एफ बी और कर दिया। भाई जैसे एफ सी प्लस माइनस कर एफ बी कर दिया, तो ये हो जाएगा एफ एक्स सी से डी एफ एक्स बी से सी और एफ एक्स ए से बी। और अगर मैं इन सबको इंटीग्रल की फॉर्म में लिख दूं वापस,
सी से डी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो बी से सी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस बी से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से डी एफ एक्स डी एक्स। तो अगर मानो मुझे यहां से करोल बाग त्रिनगर से केशवपुरम से कनॉट प्लेस जाना है, केशवपुरम से कनॉट प्लेस जाना है, तो क्या मैं कह सकता हूँ भैया जी मैं पहले केशवपुरम से करोल बाग गया, फिर मैं कहां से शुरू करूंगा, करोल बाग गया हूं तो करोल बाग से शुरू करूंगा, करोल बाग से कनॉट प्लेस गया, कर सकता हूँ ऐसा। और अगर मानो मैं ऐसा ना बोलूं भाई मैं तो यहां से पहले जाऊंगा करोल बाग, फिर करोल बाग से गया मैं पहाड़गंज, अब पहाड़गंज से कहाँ जाऊंगा, कनॉट प्लेस जाऊंगा, जा सकता हूँ ऐसे। तो मैं बीच में स्टेशन बना रहा हूँ। वैसे इस प्रॉपर्टी का कोई नाम नहीं मैंने रख रखा है, स्टेशन वाली प्रॉपर्टी। क्या नाम रख रखा है मैंने? तो जब कहीं मैं बोलूँ स्टेशन वाली प्रॉपर्टी, मतलब बीच में कहीं पे बनाना है। अब ऐसा ना हो जो स्टेशन अब आप बना रहे हो, भाई प्रॉपर्टी दी 0 से 5, आप लिख रहे हो सर मैं 0 से 3 गया, 3 से 5 गया, समझ में आती बात। आप कहोगे सर मैं 2 स्टेशन पे रुकूंगा, 0 से 1 गया, 1 से 3 गया, 3 से 5 गया, ऐसा भी कर सकते हो। आप हो सकता है 0 से 2 जाओ, 2 से 4 जाओ, 4 से 5 जाओ, स्टेशन बन सकते हैं। आप हो सकता है एक स्टेशन बना, हो सकता है 2 बना, हो सकता है 3 बनाओ। आपको मैं 4 स्टेशन बना, चल भाई 0 से 1 गया, फिर 1 से 2 गया, फिर 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, 4 से 5 गया, कर सकते। लेकिन ऐसा मत कर देना 0 से 5 जा रहे हो, सर मैं 0 से 20 गया, 20 से 100 गया, 100 से 5 गया, बाहर नहीं जाऊंगा पहले। ऐसा ना मुझे यहाँ से कनॉट प्लेस जाना है तो मैं पहले यहाँ से भैया पहले जाऊंगा रोहिणी, रोहिणी से गया सर मैं नांगलोई, नांगलोई से फिर मैं क्या रजौरी गार्डन, रजौरी गार्डन से फिर मैं क्या कनॉट प्लेस, ऐसा नहीं। मतलब उल्टे रास्ते नहीं जाना, सीधे सीधे रास्ते जो है बीच में जो रास्ते आएंगे। तो स्टेशन बनाने हैं, बीच के स्टेशन बनाने, तो मैंने इस प्रॉपर्टी का नाम रखा है स्टेशन वाली प्रॉपर्टी, याद रहेगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई भैया। अब इस दूसरी प्रॉपर्टी में जो जो एक्स्ट्रा साइन आ रहा है अगर मैं उसको एक मिनट में मिटा देता हूँ, राइट। सो दिस इज द स्टेशन प्रॉपर्टी। कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है भाई, ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है ए से बी साइन एक्स डी एक्स। आपको ए से बी साइन एक्स डी एक्स, बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप लिमिट लगाओगे सर ए से बी, आपने बी रखा पहले, माइनस का साइन लगा के ए रखा, जो कुछ भी आना आ गया, मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं। अब मानो यही क्वेश्चन होता और साइन एक्स की बजाय साइन वाई लिखा होता, तो साइन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? लिमिट ए से बी है तो माइनस कॉस बी माइनस माइनस कॉस ए। क्या इसके आंसर में उस आंसर में कोई फर्क है? अगर मानो लिखा होता है ए से बी साइन जेड डी जेड, तो क्या होता? माइनस कॉस जेड आ जाता भाई, तब भी लिमिट ए से बी लगती। जब लिमिट लग गई उसके बाद क्या कभी आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? उससे पहले जेड नजर आ रहा है, उससे पहले एक्स नजर आ रहा है, उससे पहले वाई नजर आ रहा है। तो यानी कि अगर क्वेश्चन में कभी एक्स की बजाय वाई रखना पड़ जाए पूरे में, तो जहां एक्स है वहां एक्स रख दो, जहां डी एक्स है वहां डी वाई, डी एक्स को वाई रखा है तो डी एक्स को डी वाई रख दो, वाई को जेड रखा तो डी जेड रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जब आप चाहो तो आप नाम कर सकते हो। अब इसके लिए मैंने प्रॉपर्टी का एक नाम रख रखा है, ध्यान से नाम। हमारे देश में शादी के बाद मोस्टली लड़कियों का नाम चेंज कर दिया जाता है। हिंदुओं में जनरली ऐसा होता है, पंजाबियों में भी होता है, लड़की का नाम अपनी मर्जी से कुछ कर रख दो। क्या लड़की की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है? नहीं, लड़की की आइडेंटिटी तो वही रहती है भाई, वो अगर शीला है तो शीला रहेगी, या कविता है तो कविता रहेगी, ठीक है, या जानू है तो जानू रहेगी, जो भी नाम है वही की वही रहेगी। मतलब नाम तो चेंज नहीं होने वाला, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी क्या? ठीक है, अब चाहे हम उसको किसी भी नाम से पुकारते रहे, नाम तो वही रहेगा, आइडेंटिटी। तो यानी कि अगर इन क्वेश्चनों में मैं प्रॉपर्टी का नाम बोलूंगा, नाम चेंज करने की प्रथा है हमारे देश में, तो अब याद रखोगे जी, नाम चेंज करने की हमारे देश में प्रथा है। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी है नाम चेंज करने की प्रथा। पहली प्रॉपर्टी तो सिंपल है, नाम अगर लिमिट चेंज होगी तो साइन चेंज हो जाएगा। नंबर 2 स्टेशन वाली प्रॉपर्टी, और नंबर 3 नाम चेंज करने की प्रथा है। ठीक है,
तो नाम चेंज करने की हमारे देश में प्रथा है। अब आप इस प्रॉपर्टी को लिखोगे जी, ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो। इन तीनों में से किसी का भी कोई नाम नहीं? कुछ भी नाम लिख सकते हो, वो हम देखेंगे क्वेश्चन में किस चीज की जरूरत है, बताऊंगा अभी आपको। कोई नाम नहीं है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी वैसे रखा है सब कोड ए से बी एफ जेड डी। मतलब आप कभी एक्स लिखा हुआ तो वाई रख सकते हो, वाई रखा हुआ तो एक्स रख सकते हो, पूरा प्रॉपर खोल दे, दरवाजा भी पूरा प्रॉपर खोल दे, सामने का दरवाजा भी खोला पूरा। हाँ जी, ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो आप उसको ए से बी एफ वाई डी वाई लिख सकते हो, आप उसको ए से बी एफ जेड डी जेड लिख सकते हो। मतलब वट एवर यू वॉन्ट यू कैन चेंज द नेम, वट एवर इट मे बी। यानी कि जैसे मैंने कहा हमारे देश में लड़कियों का शादी के बाद नाम चेंज करने की प्रथा, तो मैं इसका नाम यही बोलूंगा, प्रॉपर्टी का नाम मेरा क्या रखा हुआ है, हमारे देश में नाम चेंज करने, जैसे मैं बोलूँ नाम चेंज करने की प्रथा है, समझ लो वाई को एक्स या एक्स को टी, टी को जेड, कुछ ना कुछ रखना है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, बस हम सिर्फ नाम चेंज कर देंगे, एक्स को वाई, वाई को जेड, जेड को टी, कुछ भी रखना होगा रखेंगे, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करे। तो थर्ड प्रॉपर्टी डन। कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है भाई, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है जो मैं अब आपको बताने का, सबसे ज्यादा यूज। मतलब मेरा मानना यह है कि 80 to 90% क्वेश्चन में कुछ पल्ले ना पड़े ना, इस प्रॉपर्टी को लगा के आ जाना, 99% चांसेस है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, 70 to 80% क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगती है, और इस प्रॉपर्टी को लगाओगे क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा मोस्टली। ठीक है, अब ये क्या प्रॉपर्टी है इसको देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है इस चैप्टर की। मानो बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो इस x की जगह के जो एफ एक्स के अंदर x लिखा हुआ है, आप a और b का एडिशन बताओ कितना होगा, a प्लस बी। तो आप x की जगह पर a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हो, कभी भी आप x की जगह पे लिख सकते हो a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब आप कहोगे सर कैसे होगा, हमें तो पता ही नहीं पड़ा। तो इस प्रॉपर्टी को बना के दिखाता हूँ, आता है आप सबको, आप सबको ही पता है, बट आपको इस समझ में ऐसे नहीं आ रहा होगा क्योंकि प्रॉपर्टी नए तरीके की लग रही है। तो देखते जरा इस क्वेश्चन। मानो राजा आपके पास क्वेश्चन है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, अब आपको मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं पिछली क्लासेस में, तो आपने देखा होगा मैं कई बार एक्स को कुछ पुट कर देता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने आपको पढ़ा रखा है। तो क्या देखते हो भाई यही पुट करना है, या क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, अकॉर्डिंगली पुट कर देते हैं, जो हमारा मन करता है वो पुट कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत कोई नहीं है, बंदिश कुछ नहीं है। हम एक्स को टी स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं, एक्स को टी भी पुट कर सकते हैं, एक्स को साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं, एक्स को साइन कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं, जो मेरे को रिक्वायरमेंट हो कि मैं वैसा पुट कर सकता हूँ। डू यू एग्री? हाँ जी भाई, सब करते हैं वैसा ही पुट। सोच में डूब गया कुछ, याद आ रही किसी की? तो आपने क्या लिखा, लेट एक्स इक्वल टू, मैं कुछ भी मान सकता हूँ ना, मैंने एक्स को माना ए प्लस बी माइनस टी, अभी ए प्लस बी माइनस टी को माना, जो लिमिट है उसी को ऐड करके माइनस टी मान सकते हैं हम, मना ही कुछ नहीं है, मानने को तो हमारे कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है भाई, हमने क्या करा, डिफरेंस जो हमारा रूल है वही हम कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा। भाई हम एक्स को कुछ भी मान सकते हैं, मैंने माना ए प्लस बी माइनस टी, जानबूझ के ही मान रहा हूँ, एंड आई एम शोइंग यू हाउ द प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। हमने डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, ए का डेरिवेटिव 0, बी का डेरिवेटिव 0, टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स, तो 1 इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई डी एक्स हो गया, तो dx इक्वल टू माइनस डी टी हो गया। अब आपको मैंने बताया था बेटा, जब कभी हम पुट करेंगे तो लिमिट को भी चेंज करेंगे, तो व्हेन x इक्वल टू ए, तो a इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टी, भाई x की जगह पे a रखोगे तो t की वैल्यू क्या आ रही है, b आ रही है, सॉल्व करके देख लो। और व्हेन x इक्वल टू b, b इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टी हो गया, दिस इंप्लाई t इज इक्वल टू a हो गया। तो यानी कि हमारी जो लिमिट थी वो a से b की बजाय क्या बन गई बेटा, b से a बन गई, तो b से a बन गई, एफ ए प्लस बी माइनस टी माइनस डी टी हो गया। अब लिमिट को चेंज करेंगे तो माइनस का साइन बाहर आएगा, माइनस डी टी के साथ पड़ा हुआ है, तो खत्म हो जाएगा माइनस साइन। तो हमने प्रॉपर्टी लगा दी भाई, हम इसको ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी रख सकते हैं। अब हमारे देश में नाम चेंज करने की प्रथा है, जो मर्जी रख दो,
कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, अभी हमने करके दिखाया था आपको। सर तो मैं टी को दोबारा एक्स रख दूं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, तो ये नंबर 2 हो गया। तो बेटा आई हमारा ये भी था और आई हमारा ये भी था। भाई ये तो आई था, ये भी आई है, तो दोनों के दोनों आई हैं, तो आई दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो देयरफॉर ए से बी एफ एक्स डी एक्स की जगह पे मैं ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स रख सकता हूँ। तो ये होती बात। एनी डाउट? हाँ जी, अब बताओ क्या हुआ? हमने टी की जगह एक्स कैसे रख दिया? अभी बताया था हमारे देश में। बताओ, प्रॉपर्टी बोलो ना मुंह से। हमारे देश में नाम चेंज करने की प्रथा होती है। प्रथा होती है, तो हम टी को एक्स, एक्स को वाई, वाई को जेड कभी भी रख सकते हैं। रख सकते हैं, नहीं तो टी को एक्स भी रख सकता हूँ फिर तो। नाम चेंज करने की प्रथा है ना हमारे देश में। हिंदू हो ना, हाँ। तो वो टी को एक्स रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है भाई, डन। तो तीसरी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब इसी तरह से मैं चाहूँ तो एक प्रॉपर्टी और बना सकता हूँ, देख लो जरा, आप खुद ही बता दोगे भी प्रॉपर्टी। मानो ए से बी की बजाय 0 से ए होता तो बताओ एक्स की जगह क्या रख सकता हूँ? 0 प्लस ए क्या होगा? ए ही होगा। 0 प्लस ए ही होगा। तो यहाँ पर 0 से ए एफ ए माइनस एक्स हो जाएगा। अब किताब के अंदर इस प्रॉपर्टी को अलग लिखा हुआ है, रियल में तो वही प्रॉपर्टी 0 प्लस ए होता है, लेकिन ये क्या बोलते हैं, ऊपर आए नंबर में से एक्स माइनस हो जाएगा। लेकिन हो नहीं रहा असल में, ऊपर आए नंबर में माइनस हो, वही रही प्रॉपर्टी रही, तो 0 गायब हो जाता है। किताब में 2 जगह प्रॉपर्टी बता दी मैंने, इसलिए कहा कि आप एक ही प्रॉपर्टी याद करें ना, वही लग जाएगी हमेशा। 2 अलग अलग करवाई जाती है, एक ही प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, उसी में हमारा काम हो जाएगा। दूसरी पता नहीं क्यों बना रखी है, मुझे तो समझ नहीं है, बट बना रखी। ठीक है जी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर कितनी हो गई बेटा? देखें जरा। पहली प्रॉपर्टी थी हमारी नाम चेंज करने वाली प्रथा, हमारे ऊपर से चेंज हो साइन। दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारा स्टेशन वाली प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी नाम चेंज करने वाली प्रथा। चौथी ए से बी हो गई। पांचवी 0 से ए हो गई। 5 प्रॉपर्टीज हो गई। छठी प्रॉपर्टी, छठी प्रॉपर्टी दिखने पे लगेगा यार सर गलत पढ़ा रहे, 0 से 2a है भाई, 0 से 2a है। चलो, अब 0 से 2a यार, 0 से, ये तो बड़ा प्यारा सा नंबर है यार, ये 2a गंदा हो गया। तुम्हें कोई बात नहीं, हमें स्टेशन बनाने आती है। 0 से 2a के बीच में एक स्टेशन बना सकते हैं सिंपल सा। क्या बनेगा स्टेशन? ए बनेगा। तो हमने इसको क्या लिखा जी? हमने इसको लिखा 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, ए से 2a, ए से 2 भाई, 0 से ए गए तो ए से 2a जाएंगे ना। अब जहां रुकेगा वहीं से स्टार्ट करेगा, किसी और जगह से स्टार्ट करेगा? पहला पार्ट तो बड़ा प्यारा है यार, 0 से एफ एक्स डी एक्स, जाना पहचाना, देखा दिखाया सा लग रहा है। ये दूसरा पार्ट बड़ा गंदा है, ए से 2a। तो हमने कहा हम इसको लिख देते हैं 0 से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस I1। नंबर 1 डाल दिया भाई, तो आई जो था हमारा अब ये बन गया 0 से एफ एक्स डी एक्स I1। अब I1 को देखते हैं, ए से 2a एफ एक्स डी एक्स। ध्यान से सुनो अब जो मैं करूंगा, मैंने, क्योंकि I1 जो है ए का पार्ट है, तो बताओ रियल बाप कौन है? 0 से 2a उसका बाप है, 0 से 2a है, बाप तो वही है। हम बाप को देखेंगे भाई, भाई कौन सी बिरादरी से चला आ रहा है, कौन से खानदान से चला रहा है, उसका खानदान पूछेंगे। खानदान है 0 से 2a। भाई हम जब मर जाता तो हम जाते नहीं वहां पे पता करने हमारा खानदान क्या है, तो ऐसे खानदान कौन है 0 से 2a। और हर बार खानदान पे रहना, हर बार खानदान का ध्यान रखना। तो मैं क्या रखूंगा, ध्यान से देखना। मैंने लिखा बेटा x इज इक्वल टू, एक्स को माना, क्या मानू भाई, एक्स को कुछ भी मान सकता हूँ। तो बताओ 0 से 2a वाले में मानू, ए से 2a में खानदान पे जाएंगे। 0 से 2a, तो क्या मानू एक्स को? 2a माइनस टी। 0 और 2a का एडिशन क्या होगा भाई साहब? 0 और 2a का एडिशन क्या होगा? अरे शर्मा काहे रहा है, नहीं समझ में आ रहा? 2a होगा तो 2a माइनस टी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो ना है? पक्का, भगवान कसम। तो x की वैल्यू होगी 2a माइनस टी, कर सकते हैं। अब हमने करा जी डिफरेंस, अब जो जो हमें आता हम तो वही करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का डेरिवेटिव 1, 2a का डेरिवेटिव अंडा माइनस dt बाई डी एक्स,
तो 1 इज इक्वल टू माइनस जी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जी टी। लेकिन अब एक दिक्कत है भाई, हमने तो नाम चेंज करा है, तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो भाई, व्हेन, अब हमारा क्वेश्चन तो यही चल रहा है ना खानदान के हिसाब से, लेकिन अब हमने लिमिट तो ए से टू है। व्हेन एक्स इक्वल टू ए, व्हेन एक्स इक्वल टू ए, तो दिस इंप्लाई ए इज इक्वल टू टू ए माइनस टी हो गया, टी की वैल्यू तो ए ही आ गई, बहुत बढ़िया। व्हेन एक्स इक्वल टू टू ए, एक्स इक्वल टू ए, तो टू ए इज इक्वल टू ए माइनस टी हो जाएगा बेटा, टी की वैल्यू 0 अंडा हो गई। अरे लिमिट ए से टू ए थी, अब क्या बन गई, ए से 0 बन गई। ए से टू ए थी, टू ए से 0 बन गई। चलो बनाते हैं, कोई बात नहीं। ए से 0, और हमने एक्स को क्या माना था बेटा, टू ए माइनस टी माना था, ये माइनस जी टी पड़ा हुआ है। यार ए से 0 थोड़ा ना होती है प्रॉपर्टी, 0 से होती है। चेंज कर देंगे, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, तो आई वन हो जाएगा जी 0 से ए एफ टू ए माइनस टी डी टी। अब हमारे देश में तो टी को एक्स रख सकते हैं, कोई दिक्कत ना, मना तो नहीं है भैया। तो 0 से ए एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स, दिस इज नंबर 2। अब आई वन तो हमारा ये है, और आई वन हमने ये माना था, तो आई वन की जगह पे रिप्लेस कर दो, पुट 2 in 1, 2 को नंबर 1 में डाल दो। आई क्या हो गया, एक पार्ट तो पढ़ा ही हुआ है 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, और दूसरा पार्ट अभी हमने निकाला है 0 से ए एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यानी कहने का मतलब है कि जब कभी 0 से 2a की लिमिट आ जाए, तो अब कभी भी 0 से 2a की लिमिट आ गई, आप इसको दो हिस्सों में तोड़ दो। पहले देखो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, ये तो बड़ा बीच का पार्ट आ गया। जो बाद वाला पार्ट है वो भी लिमिट आपने क्या रखनी है, 0 से ए ही रखनी है। और लिमिट 0 से 2a का एडिशन क्या था, 2a। तो दूसरे पार्ट में लिखोगे क्या, जब लिखोगे तो 2a माइनस एक्स, दिस इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी थोड़ी सी टेढ़ी है, प्रॉपर्टी थोड़ी सी टेढ़ी है, ध्यान से सुनना। पहले लिखेंगे 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, तो पहले उसके मिडल के नंबर तक जाएंगे 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, फिर दोबारा लिमिट वही रहेगी 0 से एफ एक्स डी एक्स, लेकिन x की बजाय क्या आ जाएगा, 2a माइनस एक्स आ जाएगा। एंड दैट इज अ मेजर प्रॉपर्टी। अब स्कूल में आपको प्रॉपर्टी ऐसे नहीं पढ़ाई जाएगी, स्कूल में इस प्रॉपर्टी को आगे जाके सॉल्व कराया रटवाया जाएगा। बेटा अगर 2a माइनस एक्स इवन है तो इवन डबल हो जाएगी, अगर 2a माइनस एक्स 0 आ रहा है तो ऑड हो जाएगी, ऐसा कुछ पढ़ाया जाए यहीं पे पढ़ेगा। इसी प्रॉपर्टी में 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व करवा दूंगा, और मैं दिखाऊंगा आपके स्कूल में टीचर बहुत कुछ लिखवाएगा, मैं कुछ लिखवाऊंगा 2 स्टेप में मेरा क्वेश्चन ही सॉल्व होगा। आई सॉल्व द प्रॉपर्टी, बट ये प्रॉपर्टी आपको पेपर में लिख के आनी साइड में, क्वेश्चन नहीं काटेगा टीचर, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि बीच का पार्ट, इसके आगे 2 स्टेप सॉल्व करें टीचर वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी, जो आगे फिर बहुत कुछ बताना पड़ता है, मैं बताना नहीं पड़ेगा, वो क्वेश्चन में सॉल्व हो गया सर, आगे ऐसी आंसर जो होना होगा अपने आप हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, दूसरी छठी प्रॉपर्टी हो गई राजेश। अरे अभी क्वेश्चन कराऊंगा, बताऊंगा 2 मिनट में बता रहा हूँ सारी प्रॉपर्टी, तुम दोबारा बता। अगली प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। मानो आई आ गया बेटा माइनस ए से ए एफ एक्स, अभी बताऊंगा दोनों प्रॉपर्टी, दोबारा बोल। माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स, अब आपने कहा सर इसको भी हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, बीच का नंबर कौन, 0 अंडा, तो भैया माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स। अरे यार बाद वाला पार्ट तो बड़ा प्यारा है, कौन सा पार्ट गंदा है, पहले वाला। तो पहले वाले को आई वन मानो, आई वन प्लस 0 से ए, और हम क्या करेंगे, आई वन को सॉल्व करेंगे। आई वन क्या रहेगा राजे, माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स। अब फिर वही तरीका आता है मेरे को, क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू, किस पे जाओगे, खानदान पे। खानदान कौन है, माइनस ए से, माइनस ए और ए का एडिशन क्या होगा, 0। तो हम एक्स को क्या मानेंगे, 0 माइनस सी, या माइनस सी माने सीधा। भाई 0 माइनस टी तो कोई वर्ड ही नहीं होता, कोई बोलेगा क्या 0 माइनस टी क्या दिख रहा है, तो मैंने एक्स को क्या माना, माइनस टी माना, भाई की जान ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, टी का डेरिवेटिव माइनस जी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू माइनस जी टी। लेकिन बेटा हमने तो चेंज कर दिया एक्स को, तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। लेट नहीं, देन
x इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टी, तो दिस इंप्लाई टी की वैल्यू ए आ गई व्हेन x इक्वल टू जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू माइनस टी, टी भी जीरो, तो लिमिट जहां माइनस ए से जीरो थी वो ए से जीरो बन गई, कोई बात नहीं। आई वन हो गया राजे, माइनस ए से ए, माइनस ए से जीरो, एफ माइनस टी डी टी, नहीं माइनस डी टी, क्या है एक मिनट पाप चढ़ेगा मेरे को, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अबे फिर दोबारा वही लिखे जा रहा हूँ यार, क्या हो जा रहा है, मेरे हाथ अपने आप ही क्यों चले जा रहे हैं। हाँ जी ठीक है जी, एक्स को माइनस टी रखा, अब लिमिट ए से जीरो है, हमें तो जीरो से हो जाएगी ना, जीरो से ए करेंगे और माइनस का साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हमारे देश में नाम चेंज करने की प्रथा है, अब प्रथा है तो प्रथा तो माननी पड़ेगी ना, तो प्रथा मानोगे, माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, दिस इज नंबर टू, पुट टू इन वन। अब टू इन वन में पुट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट अब हमारा ये हो गया, तो आई क्या बन गया, एक पार्ट हो गया जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, और दूसरा पार्ट क्या हो गया जीरो से ए एफ माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि हमारी जो प्रॉपर्टी बनी है वो क्या बनी है राजे, माइनस ए से ए है, दोनों प्रॉपर्टी सुनो, दोनों सेम तरीके से चलेंगे अब, दोनों प्रॉपर्टी ऊपर वाली नीचे वाली दोनों सेम पैटर्न पे, देखो पहला पार्ट जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, और दूसरे पार्ट में जीरो से ए ही। अब बताओ इन दोनों का एडिशन क्या होगा, वहां वो दोनों का एडिशन क्या था, टू ए, तो हमने लिखा टू ए माइनस एक्स, अब माइनस ए और ए का एडिशन ए होगा, अरे यार उधर देख, उधर माइनस ए से को देख, शुरू वाले को देखना, खानदान को देखना है, माइनस ए से जीरो तो माइनस एक्स चलेगा, समझ में आई बात। दोबारा दोनों प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं बस मैं सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको देखने में इकट्ठी नजर आ जाए, ठीक है। आप प्रॉपर्टी को देखना ध्यान से, जीरो से टू ए, बीच में कौन आएगा, ए आएगा, तो पहला पार्ट है जीरो से ए, फंक्शन ऐसे का ऐसे, लेकिन दूसरे पार्ट में भी जीरो से ए। अब बताओ जीरो टू ए का एडिशन क्या होता है, टू ए, तो दूसरे पार्ट में जो आएगा वो टू ए माइनस एक्स, माइनस ए से ए है बेटा, तो क्या हो जाएगा राजे, जीरो से ए, और दूसरे पार्ट में माइनस ए से ए का एडिशन क्या होगा, जीरो, तो माइनस एक्स, दैट इज द प्रॉपर्टी। अब समझ में आ गई भाईजान, हाँ जी भाई साहब समझ में आ गई। तो सात सिंपल सी प्रॉपर्टी एक बार मैं बोल रहा हूँ फटाफट से, सात के साथ बिना देखे हुए मुझे बताते जाओ। पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, अगर कभी भी लिमिट को चेंज करेंगे माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, और फिर वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, पहली। दूसरी बात स्टेशन वाली प्रॉपर्टी, अगर मुझे यहाँ से कनॉट प्लेस जाना तो मैं यहाँ से करोल बाग जाऊंगा, करोल बाग से कनॉट प्लेस पहाड़गंज जाऊंगा, पहाड़गंज से कनॉट प्लेस जाऊंगा, ऐसे ए से डी जाना है तो ए से बी जाऊंगा, फिर बी से सी जाऊंगा, फिर सी से डी जाऊंगा, कोई दिक्कत। दूसरी प्रॉपर्टी आ दो। तीसरी हमारे देश में नाम चेंज करने की प्रथा है, कभी भी आप एक्स को टी, टी को वाई, वाई को जेड, खाली इतना करना चाहो तो कर सकते, ऐसा नहीं आप एक्स को टू ए माइनस एक्स रख दो, ऐसा नहीं, आप एक्स को वाई, वाई को जेड रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जहां वाई रखा हुआ डी वाई रख दो, खत्म। तीसरी, चौथी प्रॉपर्टी वो सबसे मेन प्रॉपर्टी, ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, आप उसको ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हो, एक्स की जगह डी एक्स वैसे का वैसे रहेगा, एफ ऐसे का सब कुछ सेम है, बस एक्स रिप्लेस हो जाएगा जिससे ए प्लस बी माइनस एक्स। 90% क्वेश्चनों में यही प्रॉपर्टी लगेगी, कुछ समझ नहीं लगा के आ जाना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए 90% क्वेश्चन, बता देख लेना, पढ़ाऊंगा दिखाऊंगा। फिर आ गया उसी का भाई, जीरो से टू, जीरो से ए आ जाए, जीरो से ए में भी वही होगा, जीरो और ए का एडिशन ये होता है, पता नहीं 2000 प्रॉपर्टी देख के रखती है, आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से लॉजिक वही है, जीरो से ए का एडिशन नहीं होता, ए माइनस, ठीक है। अब वापस जीरो से टू ए वाली प्रॉपर्टी उसको बोल, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से ए एफ माइनस टू ए माइनस एक्स, माइनस ए से ए है, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से ए माइनस एफ माइनस एक्स, सात प्रॉपर्टी सिंपल प्रॉपर्टी याद, इतनी सी देर का काम था, बस ये सात प्रॉपर्टी आपको रटनी है, लिखनी है, समझनी है, बस ये करना। अब आप सुनो प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे वो देख लो, ठीक है। आई विल बी टेकिंग few 1 to 2 minutes so that you may understand the property as well. सपोज करो राजे क्वेश्चन आ गया जीरो से टू ए, जीरो से टू ए की बजाय जीरो से पाई आ गया, हमने पाई तो सर बीच में स्टेशन आता है पाई बाय टू,
तो ठीक है भाई, दो हिस्सों में तोड़ दो, मान एफ एक्स की बजाय ना थोड़ा चेंज कर देते हैं, आपको थोड़ा गंदा लग रहा होगा, एफ एक्स को साइन एक्स मान। ऐसा नहीं, इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते, डायरेक्टली भी कर सकते हो माइनस एक्स, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर माइनस कॉस एक्स है, लिमिट पाई रखेंगे फिर जीरो रखेंगे चल जाएगी, बट मैं प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, इसे बता। तो हम इसको दो हिस्सों में तोड़ना चाहते हैं, हम क्या लिखेंगे, जीरो से पाई बाय टू साइन एक्स डी एक्स प्लस जीरो से पाई बाय टू साइन माइनस पाई माइनस एक्स। अब बताओ जीरो से पाई का एडिशन क्या होगा, पाई, तो इधर क्या करो, जीरो से टू ए वाली प्रॉपर्टी लगाइए भाई साहब। जीरो से टू ए वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, अब ये क्या है, बीच का नंबर है पाई बाय टू, फिर जीरो से ए एफ टू ए माइनस एक्स पाई माइनस एक्स। अब पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा, बताओ कितना होता है। जीरो से पाई के बीच में कौन सा नंबर आता है, पाई बाय टू। अभी जीरो से टू ए के बीच में नंबर कौन सा आ रहा था, जीरो से टू ए के बीच में कौन सा आ रहा था, तो ये रखा था। अब पाई है तो पाई बाय टू हो जाएगा, और टू पाई होता तो कौन सा रखता, सिंपल, ठीक है। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब देखो दोनों चीजें सेम है, डबल हो जाएगा, टू टाइम्स हो गया। अब मानो यही क्वेश्चन ये होता राजे, आई इज इक्वल टू जीरो से पाई कॉस एक्स डी एक्स, देखते हैं इसमें क्या होता। अभी आप क्वेश्चन करने बैठोगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, सब कुछ करोगे। मैं मानो इसको लिख देता हूँ जीरो से पाई बाय टू, जीरो से टू ए वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, कॉस एक्स डी एक्स प्लस जीरो से पाई बाय टू कॉस 180 माइनस। अब कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा होता है, पाई है ना, 180 का यूज करेंगे, नाम तो चेंज नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉस नेगेटिव होता है। अब ये देखो, ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है, दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया, जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। अब आपको स्कूल में कैसे पढ़ाया गया, आपको स्कूल में बताया गया बेटा अगर ये हो ना, टू ए माइनस एक्स अगर इवन आ रहा हो तो डबल हो जाता है, और अगर ये जीरो आ रहा नेगेटिव आ रहा तो जीरो हो जाता है। मैं कुछ नहीं करवा रहा, आप लगाओ प्रॉपर्टी, डायरेक्ट अपने आप सॉल्व होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा दोबारा हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। अब मानो क्वेश्चन आ गया, कैसे इसको, इस प्रॉपर्टी दूर से नजर आती, ये वाली प्रॉपर्टी सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी, माइनस तीन से तीन, ठीक है, माइनस तीन से तीन ऊपर लिखा हुआ है, तो नजर ही आ रही है भाई। तो माइनस तीन से तीन, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, जीरो होता है, ठीक है। तो लेकिन मैं इस प्रॉपर्टी को लिखूंगा, इस पर लिखूंगा जीरो से थ्री लॉग थ्री प्लस एक्स, जीरो से थ्री लॉग थ्री माइनस एक्स अपॉन थ्री प्लस एक्स। एक्स की जगह माइनस एक्स रखेगा ना, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो गया ना, एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे। अब बताओ, मैं दोनों कर रहा हूँ ऐड, दोनों की लिमिट सेम है, लिमिट सेम है, ऐड हो सकती है। अब ये है लॉग एम, वो है लॉग एन, दो अलग अलग टर्म है। लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन। तो क्या हो गया राजे, जीरो से थ्री लॉग थ्री प्लस एक्स अपॉन, क्या हो गया बेटा, जीरो से थ्री लॉग वन हो गया, और लॉग वन क्या होता है, जीरो, तो आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कहाँ आपको लॉग थ्री प्लस एक्स अपॉन थ्री माइनस वैसे सॉल्व करना पड़ जाता, तुम्हारी नानी याद आ जाती है, क्वेश्चन सॉल्व ना होता है 15 मिनट से पहले, और कहाँ देखो दो स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व। मैंने आगे प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बहुत सॉल्व, इतना सॉल्व हो जाता है, दो लाइन में आंसर है। समझ आ गई बात। तो आई थिंक प्रॉपर्टी इज क्लियर। अब हम इस प्रॉपर्टी के बेस्ड क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बस मुझे आपको प्रॉपर्टी पढ़ानी थी, वहां पे मैं इतना ही पढ़ा के आया हूँ, ठीक है। वहां पे इतना भी नहीं पढ़ा के आया हूँ, वहां पर तो और कम ही कराया, ठीक है। ओके, डन।